हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कोर मोर में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किस किस वस्तु का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है और किस राज्य में सबसे अधिक होता है। साथ साथ यदि कोई वस्तु विदेश में सबसे अधिक उत्पादित होती है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में पूछने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इस वीडियो को देखकर आप आश्वस्त हो जाएंगे कि जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उसमें एक नंबर जरूर आएगा इस वीडियो से। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। 2019 में सबसे ज़्यादा शराब का उत्पादन किस देश में हुआ था? ये हुआ था इटली में। इटली की राजधानी रोम। बढ़ते हैं आगे। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादित होता है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो होता है वो उड़ीसा में उत्पादित होता है। सिल्वर की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादित होता है। कॉपर मध्य प्रदेश में। आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकल और बॉक्साइट ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। डायमंड की बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। यूरेनियम आंध्र प्रदेश में। थोरियम केरल में और गोल्ड कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में किया जाता है। याद रखिएगा। फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज़ कर दूँ, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से एक बार मैं देखता हूँ तो सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? राजस्थान में। कॉपर मध्य प्रदेश। आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट ये उड़ीसा में। डायमंड की बात करें पन्ना खान मध्य प्रदेश। यूरेनियम आंध्र प्रदेश। थोरियम केरल। गोल्ड कर्नाटक। KGF आपने देखी होगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में भारत में किस माइन में होता है? देखिए, यूरेनियम का उत्पादन जो होता है वो विश्व में सबसे अधिक भारत में ही होता है। और कहाँ पे होता है? वो खान है, मतलब आंध्र प्रदेश का एक विलेज है जिसका नाम है तुमलापल्ली। तुमलापल्ली, इसको शायद थुमलापल्ली या तुमलापल्ली, जो वहाँ के लोग प्रोनाउंस करते हो, इस तरह का एक विलेज है। उस माइन का नाम क्या है? तुमलापल्ली माइन। ये कहाँ पे है? तो कडप्पा में है, आंध्र प्रदेश में। और जादूगोड़ा जो है झारखंड में, ये भी यूरेनियम के खानों के लिए काफ़ी मशहूर है। बढ़ते हैं आगे। यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। 2019 में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किस देश में हुआ यदि पूछा जाए तो ये हुआ था कजाकिस्तान में। उसके बाद उत्पादन हुआ था कनाडा में और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है, यानी रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? कोयले का भंडार यदि पूछे तो आप लगा सकते हैं आंसर झारखंड में। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। कोल रिजर्व बोल रहे, मतलब सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ रखा हुआ है, तो वो है झारखंड। और यदि पूछे कि सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ से किया जाता है, वो है छत्तीसगढ़। ये दोनों क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं आगे। कौन सा राज्य कपास का उत्पादन कम करता है लेकिन वहाँ पर सबसे अधिक कॉटन है? तो कपास का उत्पादन जो है इस क्षेत्र में यदि हम देखें तो तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल इन इंडिया। देखिए क्या है, कौन सा राज्य कपास का उत्पादन कम करता है लेकिन वहाँ पर कॉटन के मिल अधिक हैं? वो है हमारे पास कौन सा राज्य? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। वहाँ का CM कौन है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। 2019-20 में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा रहा? वो है गुजरात। गुजरात के CM है विजय रूपानी। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना % है? और दाल उत्पादन में विश्व में भारत का हिस्सा 25% आता है। मध्य प्रदेश वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। 2018 में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा रहा? तो यह कर्नाटक। और सेकंड स्थान पर रहा है केरल। और चाय की बात करते हैं तो असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा रहा? वो है ब्राज़ील। और सेकंड नंबर पर रहा वियतनाम। वियतनाम जो है एक आसियान कंट्रीज है। आसियान कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। 10 देश हैं, या आप हमें कमेंट करके 10 देश का नाम बताएंगे। और राज्य की यदि बात करें तो मैंने बता दिया था अभी कर्नाटक और सेकंड नंबर पर केरल था। और आगे देखते हैं कुछ और जानकारी। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना। और भारत जो है सेकंड स्थान पे है। असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। 2018 के अनुसार सऊदी अरब तेल निर्यातक देशों में फर्स्ट है, तो सेकंड स्थान पर कौन सा देश है? देखिए, पहले नंबर पे आता है आपका तेल निर्यातक देशों में, यानी कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने वाले में, तो वह है आपका सऊदी अरब। और सेकंड स्थान पर आता है रशिया। और थर्ड स्थान पर बात करें तो इराक आता है। और उसके बाद US आता है, यूनाइटेड अमेरिका। विश्व में ऑयल उत्पादन में फर्स्ट US, सेकंड
सऊदी अरब, थर्ड रूस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने बात किया था निर्यात करने वाले, मतलब दूसरे देशों में बेचने वाले में, तो कौन था सबसे पहले नंबर पे? सऊदी अरब था, सेकंड पे आपका रूस था, तीसरे पे इराक था, चौथे पे यूएस था। लेकिन जब उत्पादन की बात करेंगे, मतलब उस देश में कितना होता है, तो सबसे पहले स्थान पे कौन सा आ जाएगा? यूएस आ जाएगा, सेकंड स्थान पे सऊदी अरब और थर्ड स्थान पे रूस आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सप्लाई किस देश से आती है? 2018-19 की बात करते हैं, वह है हमारा इराक से सबसे ज़्यादा तेल हमारे इंडिया में आता है। और सेकंड स्थान पे बात करते हैं तो सऊदी अरब से आता है, सबसे ज़्यादा इराक से, और सेकंड स्थान की यदि बात करें तो सऊदी अरब से। लेकिन अब सिनेरियो चेंज होने वाला है, देखते रहिए आगे क्या होता है, क्योंकि इंडिया ने नॉर्वे के साथ भी तेल का व्यापार शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? विटीकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। इसमें सबसे ज़्यादा जो अग्रणी राज्य है वो है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यह महाराष्ट्र को याद रखिएगा। अवरक यानी कि माइका उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और देश की जब बात की जाए तो चीन है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला माइका। ये माइका जो है वो बिजली के जो वस्तुएं बनती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इंडिया जो है वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो माइका उत्पादन में 8वें स्थान पर आता है। गेहूं उत्पादन में, वीट प्रोडक्शन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो गेहूं के उत्पादन में चीन जो है वो प्रथम स्थान पे है, भारत दूसरे पे और तीसरे पे नहीं, पहले पे आपका चीन आता है और दूसरे पे भारत आता है, ये गलत हो गया है। और फर्स्ट राज्य यदि बात करें, यानी भारत में सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा आगे है, तो वो है यूपी। चावल उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? वो है हमारा चाइना, और चाइना के बाद आता है भारत और उसके बाद इंडोनेशिया चावल उत्पादन में। और गेहूं उत्पादन में मैंने बताया था कि सबसे पहले चीन और उसके बाद आता है भारत। वही हाल आपका चावल में भी है, सबसे पहले चीन उसके बाद इंडिया। और इंडिया में यदि बात करें केवल इंडिया के राज्यों में, तो चावल उत्पादन में वेस्ट बंगाल सबसे आगे है, और गेहूँ उत्पादन में यूपी था, और चावल में वेस्ट बंगाल आगे है। दालों के उत्पादन में मैंने बता दिया था कि मध्य प्रदेश सबसे आगे है, और भारत में 25% दाल उपजाई जाती है वर्ल्ड का। सफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर यानी केसर के लिए कौन सा प्रसिद्ध जगह है? तो पैम्पोर जो डिस्ट्रिक्ट है, अक्सर इसमें सुना होगा आपने, आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं पैम्पोर में। और पुलवामा जिला, पुलवामा हमला आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो पैम्पोर और पुलवामा ये दो जिले जो हैं वो सैफरॉन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद उत्पादन बड़गांव, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पैम्पोर और पुलवामा में। बढ़ते हैं आगे। कौन सा राज्य समुद्री मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? समुद्री मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा ये तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के पहले यदि आपने कहीं किताब में पढ़ा होगा वो होता था गुजरात, लेकिन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु ने समुद्र से मछली पकड़ने में पहला स्थान हासिल किया, गुजरात को पछाड़ के। और आगे बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 34.50 लाख टन अंतर्देशीय मछली का उत्पादन किया गया। इंडिया इज़ करेंटली द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशरीज आफ्टर चाइना, यानी चाइना पहले स्थान पे है फिशरीज के उत्पादन में और इंडिया सेकंड स्थान पे है। क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा जो है सबसे आगे है, और उसके बाद आता है आपका स्थान कर्नाटक का। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में प्रथम राज्य कौन सा है? यानी कि विंड एनर्जी में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होती है? तो विंड एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है तमिलनाडु में। विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है? तमिलनाडु में। गुजरात हाउसेज गुजरात जो है वो सेकंड स्थान पे आता है। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दूध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? दूध उत्पादन में प्रथम देश है भारत, और सेकंड स्थान पे आता है आपका यूएसए। इंडिया लार्जेस्ट बफेलो मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो भैंस का दूध उत्पादन में वर्ल्ड में प्रथम है। इसे भी पूरा ओवरऑल दूध उत्पादन देखें उसमें भी भारत प्रथम है। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित किया जाता है। प्राकृतिक गैस भंडार किस राज्य में किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो प्राकृतिक गैस की यदि बात करें, नेचुरल गैसेज जो हैं वो रूस में सबसे ज़्यादा है, और सेकंड स्थान पे आता है ईरान। इंडिया में भी है लेकिन काफ़ी कम है। बढ़ते हैं आगे। फाओ के सर्वेक्षण यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार, सोफिया 2020 के अनुसार मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा रहा? तो चीन मैंने अभी बताया, और सेकंड स्थान पे आपका था इंडिया। भारत में 2019-20 में खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन्स के उत्पादन में अवरोही क्रम में कौन कौन सा अनाज रहा? देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादित हमने किया
राइस, उसके बाद हमने किया व्हीट यानी कि गेहूँ, उसके बाद मोटे अनाज, फिर मक्का और फिर पल्सेज। इस तरह का उत्पादन हमारा रहा 19-20 में। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा जो है उत्पादित की जाती है, मतलब हाईएस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया का, वह है हमारा महाराष्ट्र। इसमें थर्मल पावर सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो कोल है, गैस है और डीजल है। सोलर की यदि बात करें सबसे ज़्यादा गुजरात में, और विंड की बात करें तो तमिलनाडु में। ये तीनों से क्वेश्चन आ चुका है। तो थर्मल पावर सबसे ज़्यादा कहाँ, तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में। सोलर पावर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है, गुजरात में। और विंड पावर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो तमिलनाडु में। बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस स्रोत के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आप अक्सर देखे होंगे, कब, जैसे ही आप कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो 5 क्वेश्चंस आपके सामने दिखते हैं डेमो के, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिल जाता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस स्रोत के द्वारा होता है, थर्मल ऊर्जा से। ओके, बढ़ते हैं आगे। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है, यानी कि देश में यदि 100 किलो चीनी है तो 33 किलो चीनी कहाँ पर उत्पादित होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1/3 यानी 1/3 चीनी जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादित होती है। बाकी का चीनी जो है सेकंड स्थान पे आपका महाराष्ट्र आता है। और उत्तर प्रदेश में बात करें तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली यदि गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा है तो चीनी भी सबसे ज़्यादा उत्पादित होगी। गोल्ड यानी सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो चीन में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है। उसके बाद आता है आपका रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और कनाडा। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे होता है, वो कर्नाटक में होता है। आपने KGF मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड, तो कोलार की जो खान थी वो कर्नाटक में, वो सोने के लिए प्रसिद्ध थी। लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, तो डायमंड सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा रूस में। और चांदी के लिए आपको जाना पड़ेगा मैक्सिको। ठीक है, यदि हीरा के लिए रूसिएगा तो रूस चल जाइए, और चांदी आपको मिलेगा मौसी के यहाँ मैक्सिको में। बढ़ते हैं आगे। 2019 में चावल उत्पादन में प्रथम रैंक किस देश का है, तो चावल उत्पादन में प्रथम रैंक जो है वो चीन का है, और सेकंड स्थान पे आता है आपका भारत, ये मैंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। गलत सुमेलित कथन कौन सा है, देखिए 4 कथन हैं, चारों के बारे में मैं बात कर लूँ। रबड़ उत्पादन प्रथम केरल है, सही बात है। गेहूँ उत्पादन में प्रथम पंजाब, गलत हो गया क्योंकि मैंने यूपी अभी आपको बताया था। गन्ना उत्पादन में यूपी, चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादित यूपी में। चाय उत्पादन में असम, सही है। तो यहाँ पे मैंने बताया था उस समय कि गेहूं उत्पादन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं आगे। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देश में उत्पादित होने वाला 45% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। और सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, देखिए हेमेटाइट जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है, अच्छा हेमेटाइट किसका है इसका आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है 34%, उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। और मैग्नेटाइट की जब बात करेंगे तो कर्नाटक में। अच्छा मैग्नेटाइट का आप हमें फार्मूला लिख के बताएंगे, मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या होता है। ये भी आयरन का एक और है। तो कर्नाटक, उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, फिर आता है राजस्थान। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। आयरन के ओर्स में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, ओडिशा में। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्यों का सही क्रम क्या है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्यों का सही क्रम देखिए क्या क्या है। पहला है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा यहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है। फिर उसका बाद आपका है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तब तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन में चूँकि पानी का ज़्यादा खपत होता है इसलिए बहुत सारे राज्यों में नहीं उपजाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की रिपोर्ट के अनुसार कुल ग्रेफाइट का भंडारण लगभग 35% अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जितना भी टोटल ग्रेफाइट का भंडार है उसका 35% कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन की जब बात करते हैं तो ये एंथ्रासाइट में पाया जाता है। कोयला 4 तरह का, कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें परसेंटेज वाइज कोयला का जो कार्बन का मात्रा है वो घटते जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है, वो होता है हमारा 94 से 98% एंथ्रासाइट में। कहीं कहीं आपको 90% भी देखने को मिलेगा, तो बस ध्यान रखिए भाई चीज़, सबसे ज़्यादा किस में होता है, एंथ्रासाइट में होता है। उसके बाद धीरे धीरे घटते जाता है, तो एंथ्रासाइट, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, उससे कम पीट। ठीक है, तो ABLP हम लोग इसको याद कर सकते हैं कैसे, ABLP। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इस तरह से घटते क्रम में भी हो जाएगा और आपको चारों क्रम भी याद हो जाएगा। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला।
काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? देखिए, काली मिट्टी की जब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात और कर्नाटक का नंबर आता है। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लौह तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? तो नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। अधिकता किसकी किसकी होती है? मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की इसमें अधिकता होती है, इसलिए इसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में सबसे पुराना तेल का कुआं कौन सा है? ये डिगबोई, असम में है। द फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया। फर्स्ट वेल जो है वो डग किया गया था कहाँ? डिगबोई में। ये फील्ड है असम का, और यहाँ पे सितंबर 1889 में ये कंप्लीट किया गया था। 1990 में, 89 में शुरू हुआ था, 90 में कंप्लीट किया। तेल का कुआं खोद के वहाँ से तेल सबसे पहली बार इंडिया में निकाला गया था। और ऑनशोर राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। बोथ ऑफशोर एंड ऑनशोर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन महाराष्ट्र। दोनों की बात करें ऑफशोर और ऑनशोर की, तो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ऑनशोर मतलब होता है धरती पर, ऑफशोर मतलब होता है वो समुद्री एरिया से। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। यदि यह सेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ यदि आप इस वीडियो का क्विज़ करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, @PMCGROUPOFFICIAL PMC ग्रुप ऑफिशियल। इस पर आइए और आके क्विज़ दीजिए और अपने आप को आंकिए कि हमने आज कितना पढ़ा और कितना मुझे याद रहा। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।